हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी वगैरह अच्छी चल रही है। आज बात करेंगे आरएस वालों के लिए। आरएस वालों, 10 दिन बाद आप लोगों के एग्ज़ाम है और जिस हिसाब से अब कट ऑफ पैटर्न चल रहा है ना भाई, मैथ्स नहीं छोड़ सकते आप लोग। ठीक है, तो ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं 10 दिन तक। इनको कर जाना भाई। 10 में से अगर मैथ्स के 8 या 10 भी क्वेश्चन आते हैं, 4 कर दोगे आराम से। ठीक है, जो आसान है वो तो कर लेना, कम से कम बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे कर जाना, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहले ये प्रीवियस ईयर कुछ उठाए मैंने, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बात करते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज रन स्कोर्ड बाय 4 बैट्समैन इन द बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, हु इज फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। पहली बात तो टेस्ट मैच में देखो 2 पारियां होती है, हर बैट्समैन हर टीम 2 बार खेलती है। ठीक है, 4 बैट्समैन दे रखे हैं PQRS और रन बना रखे हैं और बॉल फेस कितनी कर रखी है, दोनों पारी के इंडिविजुअल अलग अलग दे रखा है। बात करते हैं तेज। तेज कैसे खेलते हैं? देखो यार, अगर मैं फिक्स कर दूं कि 50 रन 12 में बनाए एक ने और एक ने 50 रन 14 में बनाए, आप बोल दोगे तेज खेला 50 रन 12 में जिसने बनाए। ठीक है, वहीं बात करते हैं, यहाँ पे रन अलग अलग हैं, बॉल्स भी अलग हैं, तो कैसे पता पड़ेगा? सीधा सा है, इसमें अपन निकालेंगे कि एक रन बनाने के लिए कितनी बॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अपन उसी हिसाब से क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं पी की। पी रन्स लिख लेता हूं इधर तो, और इधर बॉल फेस्ड। ठीक है, रन्स पी बनाता है। रन कितने बनाता है? 79 तो पहली पारी में, 56 दूसरी पारी में, तो 7 5 12 और 135 रन तो इसने बना दिए रन 2 पारियों में। बॉल कितनी? 91 और 154, कितना हुआ? 200 15 4 और 1 5, 15 और 9 24, 245। ठीक है, बात करते हैं एक रन बनाने में बॉल कितनी खाई। एक रन बनाने में अगर मैं पी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो पी की अगर मैं बात करता हूँ तो 135 बनाए हैं इसने 245 बॉलों में। ठीक है, तो एक ये रन है, तो एक रन बनाने के लिए कितना लगा? 245 बाय 3, 135 बॉल। ठीक है भाई, इसको अगर मैंने काटा तो 5 चौक 20, 5 नाम 45 और ये गया 5 दूनी 10, 5 7 35। इससे फिर काट देता हूँ, 27 एकम 27 पॉइंट 27, ये कितना बचा? 2 और ये कितना बचा? 2, 220, 27 सत्ते अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, अट्ठे 800 तो 56, हाँ 27 अट्ठे आएगा। ठीक है, 27 अट्ठे 216, फिर 4 बच गया, तो अपने को अभी 1 पॉइंट तक ही ले लो। तो 1.8 एक रन बनाने में इसने खाई 1.8 बॉल। बात करता हूं मैं क्यू की। भाई क्यू ने कितना लिया? 5 रन है, 5 रन है, अगली पारी में 50 रन है, तो 55 रन हो गए, और 85 और 12 97 बॉलों में, तो 55 रन 97 आपकी बॉल है। ठीक है, तो एक बॉल पे इसका कितना लगा भाई? क्यू का आपका लगा, एक रन बनाने के लिए उसको लग गए 97 बाय 55 बॉल, तो इसका आ गया आपका 1.72 और ये 42, इसको 7, 1.7 लगा इसका। ठीक है, वहीं पे बात करता हूं मैं आर की। आर को 14 रन और 61 रन 75 रन बनाए, बॉल कितनी खाई? 76 और 99 175। इसको कितना लगा भाई? आर को लग गया आपका 175 बटा 75। पच्चीस से मैंने काटा, 25 तिया 75, 25 7, तो 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 2.3 बॉल लगी। ठीक है, वहीं पे बात कर लेता हूं मैं एस की। एस देखो भाई, 37 रन है पहली पारी में और 13 रन दूसरी पारी में, टोटल रन हो गए आपके 50 रन। पहली पारी में बॉल खेली 50, दूसरी में 55, बॉल्स हो गई टोटल 105। तो एस का अगर अपन निकालते हैं तो हर एक रन के लिए कितनी बॉल यूज करी? 105 बटा 55। 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, 1 और 5 एकम 11, ये हो गया 11, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 1.9। तो भाई देख लो ना, एक रन के लिए सबसे कम खेली है क्यू ने 1.7, मतलब 1.7 बॉल होते ही एक रन बन गया उसका। ठीक है, अब मत बोलना कि यार 1.7 बॉल कैसे खेलते हैं भाई, मैथ से पॉइंटों में आते हैं आंसर। ठीक है, उसको ऐसे एकदम लेके मत चलो वैसे कि नहीं भाई ये तो नहीं होता, मैथ्स के हिसाब से अपन को परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए थी। ठीक है, चलो ये हो गया, इसका हो गया क्यू। क्यू सबसे तेज खेलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन कहता है देखो कि एक सर्किल है, उसके अंदर एक तो स्क्वायर है जिसका एरिया है एस मान लिया। उसी सर्किल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसका एरिया इन्होंने बोल दिया कि उसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है टी। तो इन रिलेशन में से कौन सा फॉलो करेगा? सीधी सीधी बात समझाता हूं अगर मैं आपको, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया इसने एस मान रखा है ना, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है उसका स्क्वायर। सर्कल ले रखा है इसने, तो ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ये अगर एक सर्कल लिया, इसमें एक स्क्वायर मैंने ये बना दिया, ठीक है, मान लेना हाइपोथेटिकली, ऐसे मत बोलना ये तो स्क्वायर लग नहीं रहा। चारों भुजाएं समान होती हैं स्क्वायर में, तो ये चारों भुजाएं ए बी सी डी, इसके मैंने अगर वर्टेक्स दे दिए तो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं समान है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि ये सर्कल है, तो सर्कल में भाई एक मिनट सर्कल है, सर्कल में ये होती है, इसकी डायमीटर हो गई सर्कल की, ठीक है, एक एंड से दूसरा एंड जोड़ दिया और सेंटर से पास हो रही है, तो वो डायमीटर हो जाती है। अब इसमें एरिया स्क्वायर लिया, तो इसकी चारों भुजाएं मान लो मैंने ए ले ली, ए और ये भी ए, ठीक है। ये अगर निकालनी होती है, यहां पे अगर ये डायमीटर है तो ये इतना रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। मैं ट्रायंगल, और इसमें 90 डिग्री एंगल होता है स्क्वायर में, ये भी पता है सबको, ठीक है। तो भाई मैं ये ट्रायंगल ले लूं एक बार, बी डी सी, बी डी सी, तो बी डी सी में आपकी बी डी कितनी है 2r, आपकी बी सी और डी सी जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ए है, क्योंकि वो स्क्वायर का साइड है ना ए, तो ये इसका रिलेशन नहीं निकाल सकता पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर अगर मैंने किया, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया भाई? चलो आर रहने दो, ए ही बता दो। ए स्क्वायर, इससे 2 से मैं 2 काट दूं, तो वहीं पे आपका ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर एरिया साइड का मैंने, वो स्क्वायर का मैंने एरिया बताया, साइड स्क्वायर होता है, ए कितनी है, साइड कितनी है ए, तो साइड का स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले से मैंने निकाल दी 2r स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया एस बराबर साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 2r स्क्वायर, ठीक है भाई। यहां से मेरा ए की ये रिलेशन आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगली। देखो जी क्या होता है कि जब भी ये ट्रायंगल बनता है ना, ये एक ट्रायंगल हो गया, 3 भुजा होती है ट्रायंगल में, ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी। सामने वाली वर्टेक्स से अगर कोई मीडियन डाली मैंने, मीडियन क्या होती है, एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटती है। अगर ए से मैंने, ए वर्टेक्स से मैंने सामने वाली लाइन पे एक मीडियन डाली, जो एरिया बट गया, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, मतलब ए बी ये डी मान लो सपोज, तो ए बी डी का जो एरिया वही ए डी सी का एरिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ट्रायंगल को, ठीक है। ऐसे ही बी से मैंने एक मीडियन डाला, इसको डी ई मान लो, और ऐसे ही मैंने सी से एक डाला, तो इसको मैं एफ मान लेता हूं। ये हो गए मेरे मीडियन जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मीडियन, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पे ये मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना तीनों, तो उस पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। मीडियंस का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होता है उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। बात, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है इसमें कि ये जो मान लो ये O मान लिया मैंने पॉइंट, ये बीच वाला, ठीक है। AO इज टू OD है ना, हमेशा जो सेंट्रोइड है ना वो लेंथ को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये 2:1 हो गया, ये भी इसी प्रकार, ये लंबी है तो ये 2 हो गया, ये छोटी है 2:1, ये 2 ये 1, तो 2:1 में डिवाइड करती है मीडियन, मतलब सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, खत्म, इतना ध्यान रखना है। बात करते हैं, ये आपका सर्कल है, ये इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया इसने, ठीक है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। ए तो इधर चलो अपन ने साइड स्क्वायर का मान लिया, एक्स मान लेता हूं, एक्स,
ये भी x और ये भी x, ठीक है जी। ट्रायंगल क्या बोलते हो हिंदी में आप लोग, समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी आपका सारी चीजें सेम होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होगा, सेंट्रोइड भी इसी पे आ जाएगा, मीडियन भी यही हो जाएगा, सब एक ही हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड ने इसको 2:1 में काटा, सर्कल के सेंटर से ही पास होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भाई साहब ये आर नहीं है, ये आर भी है, ये भी आर है, और भाई साहब ये भी आर है। देखो ना, ये सेंटर है सर्कल का, यहां से यहां टच कर रही है ना, यहां से यहां टच कर रही है, आर ही तो होता है, सेंटर से ये डिस्टेंस आर हो गई, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का देख लो, मैं बता देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, x, तीनों साइड सेम होती है तो x का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया। ये जो ABC है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसका भी फॉर्मूला होता है, हाइट इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड, साइड x है तो √3/2 x, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये जो √3/2 है, ये 2:1 में अपन को डिवाइड भी करनी है क्योंकि यही तो r है, फिर r के टर्म्स में अपन फॉर्मूला में एरिया निकालेंगे। ये AO है, ये AO 2:1 में बटी हुई है, पूरी है √3/2। √3/2 को मेरे को 2:1 में काटूंगा तो मैं पूरा, मेरा 3 है, आपकी भाषा में √3/2, मेरी भाषा में 3, मैंने 3 मान लिया, 2 और 1 3 मान लिया, आपकी भाषा में √3/2 है, √3/2 आपकी भाषा में 3, मेरी में मेरे को 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 निकाल दूंगा, ठीक है जी। और यहां पे ये √3/2 x है, ठीक है। अब बात कर, इसको सॉल्व करा अगर मैंने तो √3/2 ये x इसमें है इंटू 3 और इधर 2 किया, ठीक है जी। 2 से अगर 2 काटा तो ये जो AO है वो मेरी आ गई ना, कितनी आई भाई, ये √3 से मैं 3 भी नीचे काट दूंगा, इससे मैं ये काट सकता हूं √3 बार, तो ये हो गई x/√3, x/√3 हो गई, ठीक है। अगली स्लाइड पे बताता हूं, सॉरी मैंने बात करी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है जी। ये सेंट्रोइड मैंने बताया था, ये सर्कल है, चलो अच्छे से बनाते हैं। ये सेंटर से ही जाएगा, ये 2 और ये 1, 2x में 2:1 में ये O है, ये A है, ये मेरा B है, ये मेरा C, ये D, ठीक है जी। 2:1 में अगर मैंने डिवाइड किया, AO मैंने निकाला कितना, हाइट पूरी होती है √3/2 इंटू x हाइट होती है। अगर 2:1 में डिवाइड किया और यही रेडियस है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच कर रही है जो लाइन, वही तो रेडियस होती है। √3/2 पूरी है, इसको मेरे को 2 और 1 में बांटना है, तो √3/2 आप बोलते हो, मेरा क्या है 2 और 1 3, मैंने पूरी 3 मानी, निकालनी मेरे को 2 है इंटू 2, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके मैंने क्या किया था, √3/2, इधर x था ही, 3 इंटू 2, 2 से मैंने 2 काटा, इससे इस पूरे √3 से मैंने इसको 3 को काटा तो √3 बार कट गया, ये मेरी हो गई x/√3। याद रख सकते हो ये कि जो ये बड़ी वाली लेंथ होती है 2 वाली, ये होती है x/√3, और वहीं छोटी वाली हो गई तो x/2√3, इसके आधी मतलब 1/2 कर दोगे तो x/2√3 छोटी वाली, ठीक है जी। AO आ गया, यही वैल्यू तो r के बराबर है ना, ये देखो ना r, ये r भी तो है, तो यही वैल्यू अगर x/√3 है, जो इसको मैंने r से भी तो कर सकता हूं ना, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो एरिया नहीं निकाल सकता मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इन्होंने t से बोल रखा है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी थी x, पूरी ये साइड, ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहां से √3r थी अपने पास, इसको वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, √3/4 साइड स्क्वायर मतलब x स्क्वायर में, तो t कितना आ जाएगा, √3/4, x की वैल्यू √3r डाली तो √3r का होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व करा तो t इज इक्वल टू √3/4 3r² इंटू 3r²। ठीक है जी, ये आ गई। अब पिछले में इन्होंने बोला है कि रेशियो, अपने को ये रिलेशन निकालना है। यहां से मैंने s इक्वल टू 2r किया था, तो r बराबर s/2 कर सक r² बराबर s/2 भी तो लिख सकता हूं भाई साहब। पिछले में जैसे बात करूं मैं स्क्वायर के एरिया में, तो s बराबर 2r² अपन ने निकाला, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं r² इज इक्वल टू s/2। इस r² को मैं वहां पुट कर दूं तो t इज इक्वल टू √3/4 इंटू 3r² को मैंने s/2 पुट किया, s/2, 4 दूनी 8 इधर गया, तो 8t इज इक्वल टू 3√3 s। खत्म, ये रिलेशन आ गया मेरा। कौन सा आ रहा है? ये हो गया चौथा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये करते हैं। देखो एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया भाई साहब कि आप एक नंबर है, मान लो x, सॉरी यार पसीना थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, x है नंबर, कि ये नंबर है एक x, इससे आपको 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला 5/4 से करना, ठीक है। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मैंने कहा है कि 5/3 से करना है, सॉरी 5/4 कर दिया क्या मैंने, 5/3 से करना है आपको। मैंने ऑर्डर 5/3 का दिया है कि इससे कर, उस मूर्ख ने क्या किया कि 3/5 से कर दिया। अब भाई साहब 3/5 मतलब कम हो गया वैल्यू, ऑब्वियसली। देखो ज्यादा से मल्टीप्लाई करा रहा था, उसने कम से कर दिया तो कम ही आएगा, उसने कम कर दिया। अब मुझे क्या पता, उसने 5/3 को उल्टा पढ़ लिया। चलो ठीक है, ये बता दो एरर कितना किया। देखो साहब x को अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5/3x, इसको 3/5x, ठीक है। ये आ गए, पहले मेरे को लाना था ये नंबर, आ गया मेरा ये नंबर। कितना कम आया भाई, तो 5। एरर मतलब एरर क्या होता है कि डिफरेंस अपॉन एक्चुअल जो मेरे को वैल्यू चाहिए इनटू 100। तो डिफरेंस कितना आया, 5/3 x माइनस 3/5 x अपॉन एक्चुअल वैल्यू 5/3 x इंटू 100। ये परसेंटेज के लिए, ठीक है जी। इसको अगर सॉल्व करें अपन तो 5 15 एलसीएम लिया मैंने ऊपर, 3 पंजे पे ये 25x, ये माइनस 9x अपॉन 5/3 x इंटू 100। फर्दर सॉल्व करूंगा, 3 से ये 5 कट गया, 5 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको किया 25 में से 9 गए तो 16x, ये 5 नीचे भी तो नीचे चल जाएगा ना, 5 बचा, 15 को काटा था, तो सॉल्व करेंगे अपन तो 5 5 25 x से x कटा, इधर 100 भी था। चलो यार मैं एक चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें, तुम फिर बोलोगे ये क्या कर दिया। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करते हैं देखो, मेरे को पता है यार मैथ्स कमज़ोर है लोगों की। ये मैंने किया तो मैंने इधर 15 लिया है एलसीएम, 3 पंजे 15 तो 5 25x, ये तो आता है, माइनस 5 दिया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x अपॉन में 5/3x, ये लिख लिया भाई मैंने, इंटू 100। इधर ये हो गया आपका 16x बटा 15 बटा 5/3 x ऊपर वाले के साथ ही इंटू 100। ये कैसे करते हैं, जब ऊपर नीचे ये दो वैल्यूज आ जाती है ना, ऐसे रैशनलाइज में, फ्रैक्शन में ऊपर है फ्रैक्शन में नीचे, क्या करते हैं 16/x ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखा, नीचे वाला है वो उल्टा करके ऊपर भेज देते हैं। 16x बाय 15 इंटू उल्टा कर दिया 3/5x, और 100 मेरे पास पहले से था, ठीक है जी। x से मेरा एक x कट गया, काटे जाओ क्या क्या कटेगा, 3 से मैंने 5 बार, 5 पचम 25 तो 25 चौक 100, 16 4 जा 64%। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है भाई। देखो यार 1 मिनट देना मुझे, 1 सेकंड देना बस। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी लग सकती है, ठीक है।
ट्रिक क्या होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, चल अगले पेज पे बताता हूं ट्रिक क्या है। मेरे को करना था 5/3 से, जिससे करना होता है वो पहले लिखूंगा। 3/5 से मैंने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 25 से 9, 3 या 9, मतलब बनाना 25 था, बन गया 9। कितना कम हो गया भाई? 16। कितने के रेस्पेक्ट में? 25। परसेंटेज करना है तो गुणा 100। 25 से ये 100 कटा 4 बार, कितना आया भाई? 64%। खत्म, देख लो बस। अब ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं यार। अब तुम शुरू में अभी अभी पढ़ने लगे हो, तुम भाई ये सीख लू रट लू, ये नहीं होगा। एक्स से ही जाना है ना, जो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड है एक्स से कर लेना। ऐसे सिंपल की एरर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस होता है, नीचे एक्चुअल वैल्यू आती है और परसेंटेज लगाने के लिए 100 कर दिया मैंने। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर आ गया भाई 64%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो जी, अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ भी एक एक्स अमाउंट है, ठीक है, उसका 2/3 हिस्सा मैंने एक जने को दिया और उसको बोला उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया मैंने। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए दे दिया। 10% की रेट थी। बचा हुआ जो एक्स में से 2/3 मतलब कुछ अमाउंट था, उसका 2/3 दे दिया, तो 1/3 बच गया। 1/3 मैंने साधारण ब्याज पे दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। 15% की रेट थी और 2 साल के लिए दे दिया, ठीक है। साधारण ब्याज तो बहुत आसान होता है, क्या होता है? P/R/T/100, वहां से साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं मैं पहले, उससे पहले ये, ठीक है। अब इसने कहा है 2 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का, उसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 480, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे? देखो 2/3 है, मान लो मैं 600 रुपए मान लेता हूं। चलो ये भी कैसे माना मैं वो भी सिखा देता हूं। अपन कैसे मानते हैं, देखो मानने वाली भी बात बता देता हूं। यहां 10% है, यहां 15% है। 10% को अपन लिखते हैं कितना जी? 10/100 किया तो 1/10। 15% को अपन कितना लिखते हैं? 15/100 किया तो 3/20, ठीक है। फ्रैक्शन में मैंने इनको बना लिया। नहीं पता तो कल का वीडियो देखना, कल मैंने डाला उसमें समझाया। और एक है कि अमाउंट का भी कुछ रेशियो में बता रखा है कि 2/3 इधर है, 1/3 इधर है, तो एक ये 2/3 भी इधर देख के चल कि मान लेता हूं। अब मैं 3 नीचे नीचे वाली वैल्यूज देख लूंगा कि, और फिर उस हिसाब से मैं मानूंगा एक प्रिंसिपल अमाउंट। 10, 20, 3, इनका एलसीएम से अगर लूं कोई ऐसा बड़ा वैल्यू जो कट जाए, तो मैं मान लेता हूं 600 रुपए मान लेता हूं, आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 600 रुपए भाई, 20, 3 और 3 दूनी 6, तो 600 रुपए मान लिया मैंने। 600 रुपए मान लिया। 2/3 अगर मैंने दिया, मतलब भाई साहब 2/3 मैंने 400 रुपए। 10% की रेट है सीआई और 2 साल है, ठीक है। अगले को दिया मैंने, बच गया कितना? 200 रुपए। 15% की रेट है एसआई पे और 2 साल, ठीक है भाई। डिफरेंस पता करना है मेरे को। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एसआई तो मैं इजीली निकाल दूंगा। एसआई क्या होता है भाई? P/R/T/100। P कितना है? 200 रुपए। एसआई में 200 रुपए था ना। रेट है 15% की सर, 2 साल हैं, बटा में 100 किया, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30 दूनी 60 आ गया मेरा एस आई, ठीक है भाई। सी देख लो 60 आ गया, ठीक है। सी आई निकालना सिखाता हूं एक बार मैं। 400 अगर मैंने माना था, चलो 400 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने मान लिया, ठीक है। 400 प्रिंसिपल अमाउंट है भाई, 400 रुपए, ठीक है। 15%, 10% की मेरी रेट है और 2 साल पे मेरे को करना है। करोगे क्या? 10% को 1/10 किया मैंने, 400 लिया भाई, ठीक है। पहले साल के लिए 10% पे कितना ब्याज मिलेगा? 40, ठीक है। दूसरा साल आया, दूसरा साल 400 पे कितना मिलेगा? 40 तो आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो 40 मेरा पहले साल पे ब्याज था, तो उस पे भी 10% के हिसाब से मुझे मिल गया 4%। तो सीआई मेरा कितना आ गया? 40, 40, 80 और 4 84, ठीक है। ये मेरा आ गया सीआई। सीआई मेरा आ गया 84, एसआई मेरा था 60, तो सीआई माइनस एसआई मेरा कितना आया? 24,
वहां पे कितना दे रखा है भाई साहब, यहां पे डिफरेंस दे रखा है 480, मैंने 24 निकाला है। अगर 24 की वैल्यू 480 है तो एक की कितनी आई, 480/24, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैंने यहां प्रिंसिपल क्या माना था भाई, टोटल 600 रुपए, तो मैं 600 की नहीं निकाल सकता, यहां पे 600 की आ गई मेरी, एक की 480/24 आई है, तो 600 की कितनी आई, 480/24 इंटू 600, 24 दूना 48, 20 से कट गया 600, मतलब मेरा आ गया भाई प्रिंसिपल अमाउंट 12,000। ठीक है साहब, आया समझ में, ऐसे निकालते हैं। इस पे एक आगे क्वेश्चन है, उसमें ट्रिक बताऊंगा कुछ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 और 10। देखो भाई, जो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, छोड़ देना प्रोबेबिलिटी, नहीं होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब होता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन को स्किप करूं कि पढ़ा दूं, पर मेरा काम है, बता देता हूं मैं। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी भाई साहब होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब 10 चीज है, उसमें से 2 चीज छांटनी है, टोटल कितनी है 10, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10, उसमें से 2 चीज छांटनी है, मतलब फेवरेबल मुझे 2 ही चाहिए, तो 2 ऊपर आ गया, तो 2/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ऐसा सिंपल अभी समझा देता हूं, पूरा समझाने बैठूंगा नहीं होगा। बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 10। कोई भी नंबर 5 और 10 से कब डिवाइड होगा, जब उस डिजिट के लास्ट में या तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना भाई। 10 5 से हो जाता है, हो जाता है। 11 12 13 14 15 हो जाता है। 16 17 18 19 20, 20 तो चलो 10 हो गया ना, 0 आ गया। 10 से लेके 19 तक 10 डिजिट हो गए, इनमें 2 ही डिजिट या तो 5 से हो जाएगी, या 10 से, या दोनों से भी हो जाती है। ठीक है, अपने को ये कहा गया है कि प्रोडक्ट बताओ भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 10। 4 डिजिट है, A B C D, लास्ट डिजिट इसका 1, D1 D2 D3 और D4। ठीक है, मान लो किसी भी एक को 0 ले लूं, बाकी में 4 में 3 में कुछ भी ले लूं, आ जाएगा प्रोडक्ट 0। 5 ले लूं, आ जाएगा, फिर 3 में कुछ भी ले लूं, आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो 5 से, क्योंकि एक बार 5 और एक बार 0 ले लिया। ऐसे ही इधर करूंगा, इसमें भी 2 बन जाएंगे, फिर उसके पेयर बनेंगे, इधर भी 2 बन जाएंगे, फिर उसके पेयर बनेंगे, इधर भी। तो ये तो बहुत सारा हो गया, ऐसे इंडिविजुअली करेंगे थोड़ी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं कि ये है होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक क्या होता है कि जब इवेंट होता है E प्लस इवेंट नहीं होता डैश, इवेंट होने की प्लस इवेंट नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। कि भाई किसी भी काम में 2 ही तो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी कुछ है, या तो हेड है या टेल है, कोई भी काम है या तो होगा या नहीं होगा, ये 2 चीज होती है। होना और नहीं होना मतलब पूरा 100%, 100%, चलो ये 100% होता है, होना नहीं होना 100%। तो ये परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो 100/100 किया, ये कट गया तो 1। तो यही तो मैं कह रहा था, E प्लस ई होता है हमेशा, E प्लस ई बार मतलब नहीं होने की, बार लगता है नहीं होने की, इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। ये होने में तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, नहीं होने वाले कर लेता हूं और फिर 1 में से माइनस कर लूंगा। नहीं होने की अगर मैं देखता हूं, टोटल नंबर ऑफ, चलो हाँ, पहले वाला क्वेश्चन देखता हूं, पहले वाला डिजिट देखता हूं, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है। मैं 10 11 12 13 14, चलो ये भी रहने दो। लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लास्ट डिजिट इनमें से ही तो कोई हो सकता है, इनके अलावा थोड़ी हो सकता लास्ट डिजिट, एक डिजिट नहीं हो सकता। कितनी है ये, 10। तो टोटल पॉसिबिलिटी, पहले वाले की बात चल रही है अभी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 10। भाई साहब मैंने बोल दिया कि 5 और 0 नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है आना चाहिए, लेकिन मैं भी नॉट के हिसाब से निकाल रहा हूं।
है ना, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि अगर मैं होने के हिसाब से निकालूंगा तो भगवान जाने कब तक करता रहूंगा। तो मैं अभी नॉट के हिसाब से निकाल रहा हूं, तो नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 0 और 5 हटाऊंगा मैं, बची कितनी 8, तो ये 8 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय दूसरा आ गया, उसमें भी भाई साहब सेम ही है कि नहीं, फिर वही 8/10, तीसरा 8/10, चौथा 8/10। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो ई नॉट है वो मेरी कितनी आई, 8 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4, ये कितना होता है 64 इंटू 64 करना भाई, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25 गुणा 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 चिक 36 और 2 38, 6 9 8 2 10 4, 4096 4096 अपॉन में 10 की पावर 4 है तो 10,000। ठीक है भाई, ये तो हो गया नहीं होने की ई नोट। इसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं, ये इधर ले जाते हैं ना, तो 1 में से माइनस करूंगा तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी, आएगी। ई बराबर 1 माइनस 4096 बटा 10,000। सॉल्व कर लो भाई, कितना आया एलसीएम 10,000, तो 10,000 माइनस 4096 बटा 10,000 कितना हुआ है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 0, फिर 9 और 9 में से 4 गया 5,904 बटा 10,000। काटोगे ये 4 से कट जाएगा और 4 से 16 से भी कट जाएगा। चलो एक बार 4 से काट लो, 4 एकम 4, 1 हासिल, 4 चौक 16, 4 7 28, 30 था, 4 7 28, 2 गया 4 6 24 बटे में 4, ये हो गया मेरा 25। फिर इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 तीय इधर कर रहा हूं मैं ना, 4 बटे वो 4 से काटा, 4 तीय 12, 2 4 दूनी 8 और 9, 329 बाय 25, 25 625, 4 से काटा और ठीक है, ये आ गया भाई साहब मेरा होने की प्रोबेबिलिटी। सॉरी 6 आएगा ना यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्या करा, 4 तीय 12, 2 तो 4 6 24, 3 4 9 36, ठीक है, और वो हो गया 600, अरे यार कितना था 76 था ना, ठीक है, तो 625, ठीक है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, सही है, ये मेरा हो गया, ठीक है। ठीक है जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन अ ग्रुप ऑफ 400 बॉयज ईच बॉय प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। 400 लड़के हैं भाई साहब, सबको कुछ ना कुछ खेलना कंपलसरी है। सॉरी यार थोड़ा पसीना आ रहा है, आज गर्मी बहुत है। 400 लड़के हैं, कुछ ना कुछ खेलना कंपलसरी है, फ्री नहीं बैठेगा। 3 गेम में से या तो एक, कोई भी एक गेम खेल लेते हैं, या 2 खेल लेते हैं, तीनों भी खेल लेते हैं। 3 गेम कौन से हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। 185 प्ले क्रिकेट, 185 क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं क्रिकेट खेलते हैं। 165 हॉकी, 160 फुटबॉल, ठीक है। 40 बॉयज प्ले ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। बात करता है कि क्रिकेट, 40 लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल बस ये 2 ही खेलते हैं, अकेले नहीं, ना तो क्रिकेट ना फुटबॉल, दोनों खेलने वाले 40 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं हॉकी क्रिकेट खेलने वाले और 10 बच्चे हैं आपके हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले। बताना है कि तीनों कौन सा गेम, कितने बच्चे खेलेंगे तीनों गेम। ऐसे क्वेश्चंस को देखो करते कैसे हैं, ये एक ऐसे चार्ट बनाया मैंने, ये मान लो क्रिकेट, ये मान लो हॉकी, ये हो गया फुटबॉल। क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ 185, बाहर लिख लूंगा, इस सर्कल में नहीं आएगा क्योंकि इस सर्कल में तो ये दोनों क्रिकेट हॉकी वाले भी हैं, तीनों वाले भी हैं, क्रिकेट फुटबॉल वाला ये एरिया है और फुटबॉल हॉकी वाला ये एरिया है। आ रही बात समझ में? तो 185 तो पूरा है, पूरा लिख लिया मैंने। बोल रहा है 165 हॉकी खेल रहे हैं, 165 भाई साहब हॉकी
और 160 खेल रहे हैं फुटबॉल। अब क्या करा, 40 खेल रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये वाला एरिया 40 खेल रहे हैं, ये वाला एरिया कौन सा, अरे रे 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 रे, ये वाला एरिया 40 खेल रहा है। ये सिर्फ 40 खेल रहे हैं, ठीक है। बात कर रहा है 20 बॉयज प्ले ओनली हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट का सबमर्ज कौन सा हो रहा है, ये वाला। कितना, हॉकी और क्रिकेट, ये कितने खेल रहे हैं भाई, 20, ठीक है जी। बात करते हैं अगले की, और 10 बच्चे खेल रहे हैं हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल, तो ये वाला, ये खेल रहे हैं 10 बच्चे, ठीक है जी। बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉयज प्ले ऑल 3 गेम्स। भाई ये बीच वाला बताना है, देखो ये तीनों में आ रहा है ना, तो ये बीच वाला बताना है। बीच वाला अगर मैंने किया, बीच वाले को मैं मान लेता हूं x, ठीक है। ये पूरा अगर 185 है, इसमें से ये माइनस कर दूं तो भाई ये बचा हुआ नहीं आ जाएगा, ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा मेरा, ये रीजन नहीं आ जाएगा 185 में से माइनस करूंगा तो मैं इसको a मान लो, a मान लिया। तो भाई a क्या होगा, 185 में से मैंने 20 40 प्लस x, तो 20 और 20 प्लस 40 60, चलो लिख देता हूं 20 प्लस 40 प्लस x, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, 185 में से 60 गए तो 125, माइनस अंदर गया माइनस x, ये आ गया मेरा a। बात करते हैं इसकी, इसको मैं मान लेता हूं b, ये बचा हुआ ये रीजन है जो, तो ये 160 माइनस b क्या हो जाएगा भाई, 160 में से 40 10 50 और प्लस x, तो 50 प्लस x अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना होगा, 110 माइनस x, ये b आ गया। c की अगर बात करूं, 165 में से ये माइनस कर दूं, 165 में से 20 और 10 30 प्लस x, भाई ये पूरा 165 है ना, तो इसमें से ये माइनस कर दूं, 20 और 10 30 और ये x, तो 30 प्लस x, ठीक है सब। तो c कितना आ गया, 165 में से 30 गए तो 135 माइनस x। अब क्या कह रहा है कि पूरा है भाई, सारे सब गेम खेलते हैं, कोई भी ऐसे अकेला नहीं बैठेगा, ठीक है। यार पसीना बहुत आ रहा है, कोई भी अकेला नहीं बैठ, कोई भी ऐसे खाली नहीं बैठेगा, सब कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खेलेंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला रीजन पूरा मैं 400 के बराबर कर दूं, कह सकता हूं ना भाई, तो कर दो 400 के बराबर। ये वाला जोड़ो, ये कितना आया, एक काम करता हूं मैं, एक सर्किल तो पूरा वैसे ले लेता हूं, 185 दे रखा है भाई, ये पूरा मेरे को 185, ये वाला क्रिकेट वाला 185 दे रखा है, फिर बचे हुए बाद में ये इतना इतना सी जोड़ दूंगा, 10 जोड़ दूंगा और बी जोड़ दूंगा, आ गया। तो 185 प्लस सी कितना आया था, 135 माइनस एक्स, प्लस 10 प्लस बी कितना आया था, अब बी सॉरी बी बच गया, बी कितना था 110 माइनस एक्स, ठीक है जी। कितना आया 185 135 200 220 230 और ये 110 और जोड़ा 440, 400 बराबर 440 माइनस ये एक माइनस एक्स 2x माइनस का इधर कर दिया, तो 2x कितना आ गया 40, x मेरे पास कितना आ गया 20, खत्म, 20 आंसर हो गया। 20 जने खेलेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब 3 स्टूडेंट है भाई,
कुछ तीर मारा उन्होंने, उनको दिया, 1 मिनट यार, 1 सेकेंड। 3 स्टूडेंट हैं ए बी सी, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ तीर मारा, उनको इनाम में मिला भाई 3 4 5 के अनुपात में इनाम मिला। ठीक है, 3 4 ए बी और सी, इसको 3:4:5 के अनुपात में कुछ इनाम मिला। बोलता है कि प्रिंसिपल साहब भी खुश हुए, तो उन्होंने अपनी जेब से 4-4 हजार रुपए तीनों को और दिए। दे देते हैं साहब। अब अनुपात में है, तो अनुपात मतलब ये वैल्यू नहीं है, अनुपात है, ये वैल्यू ये हो भी सकती है, 3 4 5 भी हो सकती है, 6 8 10 भी हो सकती है, 300 400 500 भी हो सकती है। अनुपात मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कट पिटा के ये बच गए। ठीक है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो इसमें अब प्रिंसिपल साहब भी खुश हो गए, तो 3x + 4000 = 4x + 4000 = 5x + 4000। ठीक है, अब बोला है कि जब ये प्रिंसिपल साहब ने दे दिए पैसे मार्ट साहब ने, तो उसके बाद इनका रेशियो जो बन जाता है प्राइस का, वो बन जाता है 5 6 और 7, 5:6:7। ये रेशियो बन जाता है आपका 5:6:7। आगे बात समझ में। अब x x x है, तो क्या है, 2 किसी को भी उठा के कंपेयर कर लूंगा, तो 3x + 4000 / 4x + 4000 5/6। सॉल्व करूंगा, 6 इधर 5 इधर, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 18 5 × 20, तो 2x, और ये हो जाएगा 6 × 24 5 × 20, तो 24 में से 20 गए तो 4000। आप कर लेना यार, मैं फटाफट कर देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। x आ गया मेरा 2000। 2000 भाई, तो मतलब शुरू में इसको मिले 6000 रुपए, इसको मिले 8000 रुपए, और इसको मिले प्राइस में 10,000 रुपए। ठीक है, बोल रहा है, हाँ ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मच डिड बी गेट इन द कंपटीशन। बी को कितने मिल गए टोटल कंपटीशन में, मतलब 8000 तो उसने जीत लिए, 4000 गुरुजी ने भी तो दिए थे, प्रिंसिपल साहब ने भी खुश होकर सबको 4-4 हजार दिए थे ना, तो 8000 ये 4000 ये, कितना हो गया भाई, 12000। खत्म। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में कह रखा है कि ये एक पाई चार्ट का पूरा कंप्लीट है, मतलब 100% आएगा, ये कभी भी पूरा भरा हुआ होता है, मतलब 100% है। इसने कह रखा है कि जो एक बुक छपी है उसको छापने में ये चीजें लगी हैं, और उनका मतलब जो कॉस्ट आई है ना वो ऐसे ऐसे बढ़ गई, मतलब बुक छपी उसमें कुछ कॉस्ट आती है, तो उस कॉस्ट में 10% प्रमोशन के लग गए, प्रिंटिंग के 25%, ट्रांसपोर्ट के 10%, पेपर के 25%, बाइंडिंग के 15% और रॉयल्टी के 15%, इतने परसेंट लग गए। ठीक है, इसने बोला है कि अगर 22,950 रुपए उसने रॉयल्टी के दिए हैं, मतलब 15% की वैल्यू 22,950 बताई है, तो आप बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग टू बी पेड। प्रिंटिंग की है 25%, तो 25% के कितने लगेंगे, सीधा सीधा है एक्स। अगर आपने, मैं एक्स से बता देता हूं एक बार, एक्स अगर उसकी कॉस्ट लगी तो एक्स का रॉयल्टी दे रखा है ना, तो एक्स का रॉयल्टी का कितना 15%, तो एक्स का 15/100 हो गया 22,950। ठीक है साहब, तो x की वैल्यू मतलब टोटल कॉस्ट जो आई है इस बुक को छपने में इन सारों को मिला के कितना आ गया, 22,950 × 100/15। इसने बोला है भाई कि तू बता प्रिंटिंग के कितने लगे, तो इसका मतलब ये पूरा मेरा कॉस्ट आ गया, प्रिंटिंग का कितना बैठ रहा है 25%, तो इस कॉस्ट का 25% कर दूंगा, तो 22,950 × 100/15 × 25/100, 25% निकालना है ना। 100 से मैंने 100 काटा, 5 तिया 5 5, 3 से मैंने इसको ऊपर वाले को काटा, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15 और 0, 7,650 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हुआ 35,000, 38,000 और 250, 38,250 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, 38,250,
गुणा भाग तो कर लोगे ना भाई साहब, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 22,950 अगर कितने की वैल्यू, रॉयल्टी पता है 15 की वैल्यू है तो 25 की वैल्यू बता दो। ये सॉल्व करोगे, इससे भी आंसर डायरेक्ट इससे आंसर आता, खत्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल के लिए, 2 का 3 साल के लिए डिफरेंस दे रखा है आपको 183 रुपए। बताओ अमाउंट कितना था। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, हर बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और वो पिछला क्वेश्चन था ना, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। 2 अलग अलग पेपरों के लिए हुए मैंने। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल तुम कुछ नहीं करना, 10 दिन बचे हुए हैं, फॉर्मूला रट लो, आएगा 100% आएगा। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, ये डिफरेंस है। CI बड़ा ही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई साहब P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया 2 साल के लिए, ठीक है भाई। 3 साल के लिए भी होता है CI माइनस SI। 3 साल के लिए क्या होता है P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू R बाय 100 प्लस में 3। ये भी होता है फॉर्मूला। ये 3 साल के लिए होता है, ये 2 साल के लिए होता है, ठीक है। ये भी रट ले ना भाई साहब। क्वेश्चन श्योर बोल रहा हूं आएगा, देख लेना तुम। बोला इसने डिफरेंस बता दो भैया, वो डिफरेंस 183 है, अमाउंट बता दो। इसमें सीधा सीधा पुट करा, डिफरेंस कितना बता रखा है इसने 183। 183 3 साल का है, इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुट किया। 183 बराबर P मेरे को बताना है, मूलधन। रेट कितनी है 5%, तो 5/100 होल स्क्वायर इंटू 5/100 प्लस में 3। कितना हुआ ये 20, ये 20। तो 183 बराबर P इंटू ये हो गया 1/400, 20 का स्क्वायर किया ना। 1/20 प्लस 3 कितना हुआ 20 या 60, और 61/20। अब दिख रहा है तुम्हें 61 सीधा सीधा काट रहा है। वैल्यूज ऐसी देंगे जो सीधी सीधी काटेगी। ये 3 बार काट दिया, 4 दूनी 8, इधर लिया 3 24, तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24,000। फॉर्मूले से रटो और करो, क्योंकि इस टाइम पे यही है। मैं तो समझा दूंगा और कैसे कर सकते हैं इसको, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये भी मुझे पता है। दिखाऊं? हाँ बता दो, चलो तुम बोलोगे यार रट के आता है। ठीक है, 5% की थी ना भाई, देखो तो 5% को क्या लिखते हैं 1/20। 1/20 कैसे 5/100 किया, 1/20 आ गया, ठीक है। इसने बोला 3 साल के लिए, तो मैं एक काम कर, 3 साल के लिए बोला ना, फॉर 3 ईयर्स। मैं एक काम करता हूं, मूलधन अपने हिसाब से मान लेता हूं, इसका क्यूब कर देता हूं 20 का। तो 20 का क्यूब किया मैंने, मान लिया मूलधन मैंने मान लिया, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 8,000, ठीक है भाई। 1/20 मेरा ब्याज दर आई 5%, और CISI निकालना है 3 साल के लिए। पहले साल के लिए आएगा मेरा कितना 400 भाई, दूसरे साल के लिए इस पे आया 400, फिर 400 पे 1/20 किया तो कितना आया 20, ठीक है। फिर तीसरे साल पे 8,000 पे 5% के हिसाब से आया मेरा 400, फिर ब्याज पे ब्याज भी तो लगेगा, 400 का 5% निकाला कितना आया 20, इस 400 पे निकाला 20, इस 20 पे निकाला 1, टोटल कर लो 4 3 1200, तो ये हो गए, प्लस 20 3 60 ये हो गए, प्लस 1 ये हो गया भाई 1261, ठीक है। SI क्या होता है, SI देखो अगर देखा जाए तो सेम होता है, ये वाला SI ही होता है, ये SI ही होगा, क्योंकि SI पे ये तो ब्याज पे ब्याज निकल रहा है ना, ठीक है। तो ये SI 3 साल का, और सीधा सीधा बताऊं तो ये आपका डिफरेंस हो गया 20 3 60 और 1 61 डिफरेंस आ गया। फिर भी चलो बता देता हूं, PRT से 8, R कितना है 5 टाइम 3/100, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 5 3 15 8 100,
20, तो ये हो गया मेरा 1200 SI। SI 1200, CI मेरा 1261, CI माइनस SI मैंने कितना निकाल लिया भाई, 1261 में से 1200 गए तो 61 बच गया। इकसठ की वैल्यू 183 है, एक की आई 3, भाई डिवाइड कर दिया 3 आ गई, तो मेरे को 8000 माना, तो 8000 की कितनी आ गई, 8000 को 3 से गुणा कर दिया। चौबीस हजार, खत्म, बस ये करना था। आ गई भाई लाला समझ में बात। तो यार ऐसे करने होते हैं देखो क्वेश्चंस, और समझ रहा हूं थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो जो मैंने रटने के लिए, और वो एक तो रेशियो वाला, एक आपका ये वाला, एक पाई चार्ट हो गया, उसमें भी कुछ नहीं, परसेंटेज का खेल है। तो ये जो आसान आसान है ना, इनको जरूर देख लो और इनको कर लो कि कैसे करने। आने वाली सीरीज में और करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, अपने आप पैटर्न याद हो जाएगा कि कैसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ो भाई, 10 दिन बचे, खींच दो मीटर, और सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, और रीजनिंग भी लेके आऊँगा, जैसे अपने ब्लड रिलेशन वगैरह ये क्वेश्चंस होते हैं ना, कैसे फटाफट करते हैं, वो भी गलत नहीं होंगे, वो करवा दूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखो।